हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 साइंस का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है दहन मतलब जलाना। ठीक है, और ज्वाला उसी का जो ज्वाला होता है वो उसी का। ठीक है, यानी जलने से इसी के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए इसमें जो भी पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। मैग्नीशियम जलकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, जो मैग्नीशियम है वो जलकर क्या बनाता है? जलकर जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, कास्ट कोयला वायु में जलकर कास्ट कोयला जो है वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ऊष्मा और प्रकाश देता है। ठीक है, इसके बाद है दहन। दहन किसे कहते हैं? तो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? दाह्य पदार्थ कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं और इसे ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? ईंधन भी कहा जाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह्य पदार्थ या ईंधन भी कहते हैं। ईंधन जो है आपका ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। आपको भी पता है कि ईंधन जो है ठोस यानी लकड़ी भी हो सकता है, द्रव यानी पेट्रोल डीजल भी हो सकता है, गैस यानी CNG गैस वगैरह। ठीक है, तो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है ईंधन। ठीक है, कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो कभी कभी दहन के समय ध्यान रखिएगा एक ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम और कास्ट कोयला जो है दाह्य पदार्थ है। जो मैग्नीशियम है और कास्ट कोयला जो है वो क्या है? दाह्य पदार्थ है यानी ईंधन है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, दहन दहन जो होता है, दहन के लिए वायु आवश्यक है। दहन के लिए वायु आवश्यक है। ध्यान रखिएगा कि दहन जो होगा कब होगा? तो दहन के लिए वायु आवश्यक है यानी आपको ऑक्सीजन जरूरी है। ठीक है, हवा जरूरी है। ठीक है, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश जो है वो नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। सूर्य में जो ऊष्मा और प्रकाश जो होता है वो नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा होता है। सूर्य में कौन सा अभिक्रिया होता है? नाभिकीय अभिक्रिया में कौन? नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन होता है सूर्य में। तो ध्यान रखें, सूर्य में अगर पूछ दे कि कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो नाभिकीय संलयन होती है। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो सूर्य में जो होती है वो नाभिकीय संलयन होती है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या हो जाए? जलना स्टार्ट कर दे, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता तब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो। ठीक है, तो मान लो कोई भी दाह्य पदार्थ है, जैसे लकड़ी है, कोई भी चीज़ है, वो तब तक उसमें आग नहीं पकड़ सकता है या नहीं जल सकता है तब जब तक उसका ताप जो है उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। जैसे ही उसके ज्वलन ताप से अधिक होता है वो क्या होता है? जलने लगता है। ठीक है, और सबका ज्वलन ताप अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, किसी पदार्थ के दहन के लिए उसके ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। तो किसी भी पदार्थ के दहन के लिए यानी जलने के लिए उसके ताप जो है उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना उसका आवश्यक है। अगर ज्वलन ताप तक पहुंचेगा तब वो जलना स्टार्ट होगा। कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह नहीं जलता है। यानी एक कागज के कप में अगर हम क्या करें, उसमें जल डाल दें, क्या करें,
उसमें जल डाल दें तो कागज़ जो है वो नहीं जलता है। कागज़ तो कब जलता है, जब जल की ज्वलन ताप के बराबर पहुंच जाएगा उसका ताप, तब कागज़ जलेगा। ठीक है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेता है, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। मतलब जो तुरंत आग पकड़ लेता है उसका मतलब, इसका मतलब उसका ज्वलन ताप बहुत कम होगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण है पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपको किसमें भरा जाता है, जो गैस सिलेंडर होता है जो हम खाना बनाते हैं उसमें आपको एलपीजी भरा जाता है। ठीक है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा कर देता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है और ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। ठीक है। जलवाष्प जो होता है ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। ठीक है। आग उत्पन्न करने के लिए तीन आवश्यकताएं होती है। पहला होती है ईंधन, दूसरा होती है वायु, तीसरा होती है आपको ऊष्मा। ठीक है। ईंधन, वायु और ऊष्मा। ठीक है। तो आग उत्पन्न करने के लिए आपको ईंधन की ज़रूरत है, ठीक है, वायु की ज़रूरत है और ऊष्मा की ज़रूरत है। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग नियंत्रित किया जा सकता है। मान लीजिए कि आग उत्पन्न होने के लिए क्या क्या चाहिए, ऊष्मा, ईंधन चाहिए, वायु चाहिए जिसमें ऑक्सीजन हो और ऊष्मा चाहिए, यही तीन चीज़ चाहिए। इस तीनों में से किसी एक को हटा दो, ठीक है, तो आग पे क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। गैस तेजी से जलती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन जो होता है तीव्र दहन कहलाता है। क्या कहलाता है, तीव्र दहन कहलाता है, क्योंकि गैस जो होता है बहुत तेजी से जलता है, इसलिए इसे तीव्र दहन कहा जाता है। ठीक है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल जाते हैं। तो फास्फोरस ऐसा पदार्थ है ना जो कमरे के ताप पर भी ना हवा में जल जाएंगे। क्या होते हैं, हवा में वो जल जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद है कि फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ, ये तो हो गया फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। ठीक है, हवा में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जो होता है जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वतः दहन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फास्फोरस में कौन सा दहन होता है, तो स्वतः दहन होता है। और गैस के द्वारा जो गैस जो होती तेजी से जलती है, तो इस प्रकार के दहन को क्या कहते हैं, तीव्र दहन कहते हैं। ठीक है। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक आग लग जाते हैं। ठीक है। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। क्या पैदा होती है, जब पटाखे को जलाओगे तो ऊष्मा भी निकलेगा, प्रकाश भी निकलता है और ध्वनि भी निकलता है। ठीक है। तो अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है और इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्फोट। ठीक है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। तो जो पटाखे होते हैं अगर हम उस पर दाब भी डालेंगे तो क्या हो सकता है, वो विस्फोट हो सकता है। ठीक है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। जब दहन होता है उस समय जो भी पदार्थ वाष्पित होते हैं वो क्या करते हैं, ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होगा यानी वाष्प बनाएगा वो क्या होगा, ज्वाला का निर्माण करता है। लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है और कोई ज्वाला नहीं देता है। जो लकड़ी का कोयला होता है वो वाष्पित नहीं होता है और ना ही कोई ज्वाला देता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार जो होता है धातु को किससे फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं। ज्वाला के जो सबसे बाहरी भाग होता है उस पर फूंकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ईंधन। ठीक है। घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल,
मिट्टी का तेल आदि ये पदार्थ जो है क्या है, ईंधन है। क्या है, ईंधन है। अच्छा ईंधन क्या होता है, तो अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध, मतलब बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है और यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। अवांछनीय पदार्थ जिससे मतलब किसी को दिक्कत हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, अच्छा ईंधन कहलाता है। ऊष्मीय मान क्या कहलाता है, तो किसी ईंधन की 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। तो किसी ईंधन की 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मान लो ईंधन ले लें, उसके पूर्ण दहन में मतलब पूरा जलने में ऊष्मा ऊर्जा की जो मात्रा होती है वही उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। पूरा जलने में जो ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होता है वही ऊष्मीय मान कहलाता है। ऊष्मीय मान का जो मात्रक होता है, ध्यान रखना, ये पूछता है किलो जूल या पर किलोग्राम, किलो जूल या किलो जूल पर किलोग्राम होता है, किलो जूल पर किलोग्राम होता है, इसको पर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पर। ठीक है, तो किलो जूल पर किलोग्राम होता है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान। ठीक है, अलग अलग ईंधन है उसका ऊष्मीय मान याद रखिएगा, पूछ भी देता है कभी कभी। गोबर के उपले का जो ऊष्मीय मान होता है 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी होता है। ठीक है, लकड़ी का कितना होता है, 17000 से 22000 किलो जूल पर केजी। कोयला का 25000 से 33000, पेट्रोल का 45,000, मिट्टी के तेल का 45,000, डीजल का 45,000, मेथेन का 50,000, सीएनजी का 50,000, एलपीजी का 55,000, जैव गैस का 35,000 से 40,000 और हाइड्रोजन का 1.5 लाख उसमें मान होता है। कितना, 1.5 लाख। ठीक है, तो जिसका जितना ज़्यादा उसमें मान उतना ज़्यादा ऊष्मा देगा वो। ठीक है, ईंधन के दहन जलाने से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो जब ईंधन को हम जलाएंगे, कोई भी ईंधन होगा उसको हम जलाएंगे तो हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं और ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर क्या करेगा, हानिकारक प्रभाव डालता है, जो निम्न है। तो क्या क्या हानिकारक प्रभाव डालता है, थोड़ा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं और ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं। ठीक है, जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन मतलब आधा दहन क्या कहलाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। ध्यान रखना, जब ये आधा जलता है ना तो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। जैसे कोई धुआं होता है ना तो उस धुआं में जो होता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, जो सबसे खतरनाक और विषैली गैस होता है। ठीक है, देखो इसके आगे दिया भी है कि यह अत्यंत विषैली गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO। बंद कमरे में कोयला जलाना बहुत खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड से कमरे में सो रहे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना, बंद कमरे में कभी भी कोयला नहीं जलाना। अधिकांश ईंधनों की दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो अधिकांश जो ईंधनों की दहन करते हैं ना तो पर्यावरण में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः क्या करेगी, विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देगा। ठीक है, ध्यान रखना कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है, मतलब हम लोग जितना ज़्यादा ईंधन का यूज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण क्या होगा, इस पृथ्वी की ताप धीरे 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 क्या होगी, बढ़ते चली जाएगी, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इसे हिमनद पिघलने लगते हैं। मान लो कि विश्व उष्णन होगा यानी ग्लोबल वार्मिंग होगा, जब पूरे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा तो जो भी बर्फ होगा वो बर्फ क्या होगा, धीरे धीरे पिघलने लगता है और जिससे समुद्र में जल स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। और ऐसा संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी जैसे श्रीलंका है वो भी तटीय क्षेत्र है, जो भी तटीय क्षेत्र है जो तट के
किनारे में बसा हुआ है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जलमग्न हो जाएगा। कोयले गैस डीजल के दहन से क्या निकलता है, तो कोयला गैस और डीजल जो होता है ये दोनों के दहन से क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और यह अत्यंत दमघोट और संक्षारक गैस होता है। क्या होता है, दमघोट गैस होता है। कौन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। पेट्रोल इंजन जो होता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं। पेट्रोल इंजन क्या छोड़ते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में, अब देखो वहां से सल्फर डाइऑक्साइड निकला डीजल से और कोयला गैस से, और पेट्रोल से क्या निकला, पेट्रोल से निकला तुम्हारा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। और ये दोनों सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड थे वर्षा जल में घुल जाते हैं। क्या होते हैं, वर्षा जल में घुल जाते हैं और तथा अम्ल वर्षा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। और ऐसी वर्षा क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मिट्टी के लिए बहुत हानिकारक है। तो जो अम्ल वर्षा होती है ना, ये बहुत हानिकारक होता है, फसल के लिए भी, मिट्टी के लिए भी और वनों के लिए भी। ठीक है। और भवनों के लिए भी, जो इमारत होती है उसके लिए भी। वाहन में आजकल डीजल और पेट्रोल के बदले क्या यूज हो रहा है, सीएनजी का उपयोग होता है। और सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है। जो सीएनजी है एक अधिक क्या है, स्वच्छ ईंधन है। ठीक है। थोड़ा सा हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेते हैं दहन वाला के। जो पदार्थ वायु में जलते हैं उसे क्या कहते हैं, अभी पढ़ा दिए, दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। दहन के लिए क्या आवश्यक है भाई, ऑक्सीजन आवश्यक है, यानी वायु में आवश्यक है। दहन की क्रिया में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है। दहन की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है भाई, ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए सामान्यतः किसका यूज किया जाता है, जल का सामान्यतः यूज किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तेलों से लगी आग को नियंत्रित करने के लिए, मान लीजिए जो विद्युत उपकरण से आग लगा है तो वहां पे पानी का यूज कीजिएगा नहीं ना, गलती से भी नहीं कीजिएगा, वरना आपको क्या हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा। तो जल का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक। दहन जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक तीव्र दहन होते हैं, स्वतः दहन होते हैं और एक विस्फोट होते हैं। ठीक है। तीव्र दहन भी बता दिए, जो बहुत तेजी से होती है, जो गैस के द्वारा होती है। स्वतः दहन जो अपने आप जलने लगते हैं, जैसे फास्फोरस वायु में जैसे ही आएगा तो जलने लगेगा। सोडियम को जैसे ही हवा में छोड़ोगे वो जलने लगता है, इसलिए उसको हम लोग मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। ठीक है। और सोडियम ऐसा धातु है जैसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है। ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन, एक क्षेत्र होता है अदीप्त, एक होता है दीप्त और एक होता है ज्योतिहीन। ठीक है। मतलब एक होता है अदीप्त जिसपे क्या होता है, कुछ भी नहीं दिखता है। एक दीप्त होता है जो जलता है, दिखता है। और एक ज्योतिहीन होता है जहाँ पे कुछ नहीं, एकदम अंधकार हो। ठीक है। ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधनों की जो दक्षता होती है और मूल्य जो होती है वो परस्पर अलग हो सकती है। ठीक है। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। जो भी ज्वलनशील पदार्थ होता है उसको ज्वलन ताप क्या होता है, बहुत कम होता है, तभी तो तुरंत मतलब आग पकड़ लेता है, तो तभी तो उसको ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है, उसे वो क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। थोड़ा सा मोमबत्ती के बारे में पढ़ ले। मोमबत्ती सबसे ऊपरा भाग जो होता है मोमबत्ती का सबसे गर्म भाग होता है। बीच वाला भाग कम, तो उससे थोड़ा कम गर्म होता है। और सबसे कम गर्म जो होता है वो निचले वाला भाग होता है। कौन सा होता है, निचले वाला होता है। ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र होता है। और रंग इसका कैसे होता है, ऊपर वाले का नीला। बीच वाले का रंग कैसा होता है भाई, तो कम गर्म होता है, थोड़ा सा ऊपर वाले से थोड़ा कम गर्म होगा। आंशिक दहन वाला ये भाग होता है। ठीक है। और पीला रंग होता है, कैसा होता है, पीला। सबसे ऊपर नीला, उसके नीचे पीला। और सबसे नीचे जहाँ पे बिना जली मोमबत्ती का आंतरिक भाग होता है। ठीक है। और इसका रंग कैसा होता है, काला होता है, और ये सबसे कम गर्म होता है। ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। अग्निशमन यंत्र। ठीक है। अग्निशमन यंत्र क्या है, तो विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशमनक है। ठीक है। तो मान लो विद्युत उपकरण के द्वारा या पेट्रोल के द्वारा जो भी ज्वलनशील पदार्थ में से आग लगती है, मान लो आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाए
या पेट्रोल से आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है और इसमें ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। अतः आग पर क्या हो जाता है? नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक। उच्च दाब पर उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड को खूब प्रेशर बनाकर मतलब उच्च दाब पर हम क्या कर सकते हैं? सिलेंडर में भर सकते हैं और सिलेंडरों से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों तरफ घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को क्या कर देती है? नीचे भी ले जाती है। अतः यह अति उत्तम अग्निशामक है। अति उत्तम अग्निशामक है। ये चीज़ ध्यान रखना। CO2 क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, और बहुत अधिक फैलता है। जब सिलेंडर जैसे ही छोड़ते हैं बहुत तुरंत मतलब फैलता है वो। ठीक है। CO2 प्राप्त करने का दूसरा तरीका क्या है? वो तो सिलेंडर का बात हो गया कि उस सिलेंडर में ये चीज़ होता है जो हम लोग बुझाते हैं ना, जो आता है फायर ब्रिगेड वाला जो बुझाता है, चाहे आपके हर एक जगह पे एक रखा रहता है सिलेंडर। उस सिलेंडर में क्या रहता है? CO2 गैस भरा होता है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है CO2 प्राप्त करने का सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव जब करेंगे तो वहां से क्या निकलेगा? CO2 गैस निकलेगा। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को क्या कर देती है? बुझा देता है। ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ग्रीन हाउस गैस। कौन सा गैस? ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 92% होता है। कितना परसेंट? 92%। ये होता है CH4। CH4 को हम क्या बोलते हैं? तो CH4 को हम बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। ठीक है। CH4 को हम मेथेन बोलते हैं। N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। ये जलवाष्प मतलब H2O। हाइड्रोजन युक्त जो भी होते हैं गैस है। ठीक है। हाइड्रोजन हैलोजन युक्त गैसें कौन है? तो हैलोजन युक्त जो गैसें होते हैं वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं हैलोजन युक्त गैसें होते हैं। हाइड्रो हाइड्रोक्लोरो क्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन, फिर फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सा क्लोराइड, ये सब जो होते हैं ग्रीन हाउस गैस होते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं। ठीक है। तो ये था आपका दहन और ज्वाला चैप्टर, जिसमें कभी कभी ये मोमबत्ती वाले से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि आपको सबसे बीच वाला भाग का रंग कैसा होता है? पीला रंग। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दहन के लिए क्या आवश्यक है? कोयले से कौन सा गैस निकलती है? डीजल से कौन सा निकलती है? ठीक है। पेट्रोल से कौन सा निकलती है? अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा में क्या क्या होता है? तो सल्फर और अम्ल वर्षा में क्या क्या होता है? तो भाई अम्ल वर्षा में जो होता है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के द्वारा ही क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। ठीक। तो ये हुआ आपका चैप्टर समाप्त। फिर हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 में। थैंक यू।